कार्यक्रम के प्रायोजक हैं पिताजी स्वर्गीय श्री नागरदास जी टिम्बडिया एवं माताजी स्वर्गीय रीवा बहन जी टिम्बडिया की पुण्य स्मृति में उनकी पुत्र वधू श्रीमती रूपा जी टिम्बडिया एवं परिवार, राजकोट, गुजरात। संयम प्रकाश नाम का यह ग्रंथ है। आचार्य महाराज सूर्य सागर जी साहब द्वारा लिखी गई ये सुंदर रचना है और काफ़ी दिनों से अपना प्रकरण यहाँ चल रहा था सामायिक के संदर्भ में। क्या है सामायिक? सामायिक का क्या स्वरूप है? और आज उसी सामायिक को एक नए रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। पिछले 2 दिनों में आपने देखा होगा सामायिक के 2 नए एंगल दिखाए थे। एक एंगल था सामायिक को षट आवश्यकों के रूप में देखना, गजब हो गया। सामायिक को षट आवश्यकों के रूप में देखना तो ये एक अलग हटके सुंदर प्रयोग था सामायिक का। और इसके साथ साथ में 6 प्रकार की एक अलग सामायिक को बताया गया। और वो जो 6 प्रकार की अलग सामायिक है, उस अलग सामायिक में नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, ये 6 प्रकार की कुछ अलग तरह से सामायिक की व्याख्या की गई। और आज उसी सामायिक को षट कारक के रूप में दिखा रहे हैं। मैंने देख करके कितना प्रसन्नता लगती है। बात तभी नहीं सुनी हुई बातें जैसी लगती है। जब कभी आपने सुनी होगी, पढ़ी होगी, तो यहीं पढ़ी सुनी होगी जहाँ ये प्रकरण दिया गया है। मैंने कहाँ कहाँ से इन्होंने संकलन किया है। यदि आप षट कारकों की बात आपने कहीं पढ़ी हो, वैसे तो कहीं है ही नहीं क्योंकि इसमें कोई रेफरेंस तो है नहीं, है ना। आपने यदि कारकों की बात पढ़ी तो आपने आवश्यकों की बात नहीं पढ़ी। आवश्यकों की बात यदि आपने पढ़ी तो नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव, और नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, इनकी चर्चा नहीं पड़ेगी। ये तो एक ऐसा अद्भुत और अपूर्व संकलन है जिसकी यहाँ इन्होंने सुंदर चर्चा की है। देखिए यहाँ स्थापना में और किस में पूछ रहे हैं आप? क्षेत्र में अंतर पूछ रहे हैं। स्थापना और क्षेत्र में ही पूछा ना, शायद मुझे ऐसा लगा, स्थापना और क्षेत्र का अंतर। स्थापना सामायिक के अंदर तो अपने आप कोई मरा हुआ जीव उसके सामने आकर के पड़ जाए और यहाँ अपने ऊपर आक्रमण किया जाए, ये फ़र्क है दोनों में से। सामायिक, स्थापना सामायिक और क्षेत्र सामायिक में क्या फ़र्क है? स्थापना सामायिक में तो किसी और के ऊपर तीर चलाया गया है और क्षेत्र सामायिक में अपने ही ऊपर तीर चलाया गया है। स्थापना सामायिक में किसी शिकारी ने किसी पशु को, किसी पक्षी को उसके ऊपर आक्रमण किया और वो आकर के गिर गया अपने पास में, अपने आसपास में। ये स्थापना की बात कही गई। और स्वयं के ऊपर ही जब उपसर्ग, आक्रमण, इस तरह की स्थिति बने तो फिर वो क्षेत्र सामायिक कहलाएगी। चलिए, चर्चाएं सब अपनी हो चुकी हैं पीछे, आगे बढ़ते हैं। कर्ता सामायिक, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण हैं। इन बातों को सुन करके कैसा लगता है? अरे ये भी कोई बात है? ऐसे भी है कि हाँ, सामायिक में कर्ता कौन है, सामायिक में कर्म क्या है, सामायिक में करण क्या है, सामायिक में कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण सब समझा रहे हैं। अद्भुत तरह के प्रयोग हैं और सब में आप ध्यान रखें, एक आत्मा को मुख्य किया गया है। 623 नंबर पेज निकालिए, क्या कह रहे हैं यहाँ 623 नंबर पेज में? सामायिक के षट कारक रूप: कर्ता सामायिक, कर्म सामायिक, करण सामायिक, संप्रदान सामायिक, अपादान सामायिक और अधिकरण सामायिक। इस प्रकार भी सामायिक के 6 भेद हैं। ये भी 6 भेद हो गए। इनमें से पहला कर्ता सामायिक किसे कहें? बोलो, कर्ता सामायिक क्या चीज़ है? तो कह रहे हैं कर्ता सामायिक का मतलब है
कर्ता हुए। कर्ता किसे कहते हैं? संयोग से समय सार ग्रंथाधिराज 75 गाथा की टीका में भी कर्ता की चर्चा चल रही है। जो स्वतंत्रतया कर्म को करे उसे कर्ता कहते हैं। जो स्वतंत्रतया कर्म को करे उसे कर्ता कहते हैं। मैं अपनी आत्मा को अपने द्वारा, कर्ता कह रहे हैं रमेश जी साहब नावा वाले, मैं अपनी आत्मा को अपने द्वारा आत्मस्वरूप में ही देखता हूँ। बस इसका नाम कर्ता सामायिक। कौन है कर्ता सामायिक का कर्ता? मैं ही करता हूँ, अपने द्वारा अपने को सामायिक में देखता हूँ, आत्मस्वरूप को ही देखता हूँ। कौन है देखने वाला? कौन देखेगा अपने आत्मा के स्वरूप को? बोले कोई और नहीं है, मैं ही देखता हूँ। मैं स्वयं ही अपने स्वरूप को देखने वाला हूँ। ये कर्ता सामायिक का स्वरूप यहाँ बतलाया गया। अपने द्वारा अपने को देखने की जो बात है वो कर्तापन में है। ये बात ही कर्ता सामायिक है, अपने आत्मा को अपने आत्मस्वरूप में ही देखना। कर्म सामायिक क्या चीज़ है? ये क्या है कर्म सामायिक? तो कह रहे हैं मैं अपनी आत्मा को अपने द्वारा आत्म स्वभाव में ही स्थापित करता हूँ। क्या कर रहा हूँ मैं? अपनी आत्मा को अपने द्वारा और आत्म स्वभाव में, अपनी आत्मा को अपने द्वारा आत्म स्वभाव में स्थापित करता हूँ। अब ये कर्म क्या है? स्वयं ही स्वयं को स्थापित कर रहा है, ये स्वयं ही स्वयं का कर्म है। आत्मा ही करता है और आत्मा ही कर्म है। आत्मा ही करता है और आत्मा ही कर्म है। आत्म स्वभाव में ही स्थापित करता हूँ, ये कर्म हो गया। मैं ही मेरा कर्ता और मैं ही मेरा कर्म। करने वाला भी मैं और करने में आने वाला भी मैं, दोनों ही आत्मा। इसका मतलब अपने आत्म स्वरूप को छोड़कर बाहर निकलना ही नहीं है, आत्मा से बाहर देखना ही नहीं है। कौन किसकी बात कर रहे हैं? मैं ही करता, मैं ही कर्म। अरे मैं ही मेरा करता धरता, मुझ में पर का कुछ काम नहीं। मैं कर्म को करता हूँ तो कर्म कोई दूसरा नहीं है, मैं अपनी परिणति का करता हूँ, ये बात कह रहे हैं। फिर करण सामायिक किसका नाम है? बोले मैं अपनी आत्मा को अपने द्वारा आत्मा के कर्तव्यों में ही स्थापित करता हूँ। किसके द्वारा? अपने द्वारा। जैसे कर्ता होता है ना, कर्ता का साइन है ने को कर्ता का साइन कहा जाता है और को कहा जाता है कर्म का साइन। जैसे कर्ता ने, कर्म को, फिर करण के द्वारा, करण के द्वारा। तो कर्ता ने, जहाँ ने लगेगा, बोले मैंने सामायिक की तो ने लगा ना, तो बोले एक तो मैं हो गया, मैंने। फिर कर्म कौन है? किसको किया? बोले अपने को ही जानने का नाम तो सामायिक था। तो सामायिक भी अपने ही में हुई है। कर्ता ने कर्म को, तो आत्मा ने आत्मा को, आत्मा के द्वारा। सामायिक में किसके द्वारा जाना जाएगा? करण क्या है, साधन क्या है? बोले आत्मा, आत्मा के द्वारा। ने आत्मा को आत्मा के द्वारा। किसके लिए? बोले आत्मा ने आत्मा को आत्मा के द्वारा, आत्मा के लिए। इसका नाम है संप्रदान। ये चौथे नंबर पर है संप्रदान सामायिक। किसका नाम? संप्रदान कैसे कहें? संप्रदान माने के लिए। संप्रदान माने के लिए, किसके लिए काम किया गया?
देखिए वास्तव में क्या है, दो तरह के कारकों की चर्चा शास्त्रों में आती है। कुछ भिन्न कारकों की भी बात कहते हैं और अभिन्न कारकों की भी बात कहते हैं। भिन्न कारकों की बात में तो पर को देखा जाता है, जैसे कुम्हार ने घड़े को दंड चाक चीवर के द्वारा पानी पीने वाले के लिए टोकरी में से मिट्टी लेकर धरती के आधार से बनाया। आप समझ रहे हैं? तो 6 चीज़ें हो गई उसमें अलग अलग। ये हो गए सब भिन्न कारक। कर्ता कुम्हार, कर्म घड़ा है, करण क्या हो गया ये दंड चाक चीवर। फिर संप्रदान क्या हो गया, किसके लिए बनाया भाई साहब घड़ा, किसके लिए बनाया, खरीदने वाले के लिए, पानी पीने वाले के लिए, पानी भरने वाले के लिए, ये संप्रदान हो गया। अपादान कहते हैं नहीं ये काम हुआ है तो किस में से हुआ है, उसे अपादान कहते हैं। तो टोकरी में से मिट्टी ली पृथक करने के अर्थ में। पंचमी है ये, पंचमी में भी से प्रयोग है और तृतीया में भी से प्रयोग है। दोनों में क्या फ़र्क है? करण में भी से है, वो द्वारा है, और ये पृथक होने के अर्थ में है। क्या? वृक्षात पत्रम पतति, वृक्ष से पत्ता गिरता है। वृक्षात पंचमी विभक्ति का प्रयोग। वृक्ष से, वृक्षात पत्रम पतति, पत्ता गिरता है। पत्रम पतति कहाँ से? बोले वृक्ष से। तो ये अलग हुआ ना, ये तो ये अलग होने के अर्थ में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो ये सब भिन्न षट कारकों की चर्चा हुई। इस तरह के अभिन्न षट कारक कुंदकुंदाचार्य देव ने बतलाए हैं अपने प्रवचन सार की 16वीं गाथा में। स्वयंभू, स्वयंभू वाली गाथा है, वो बहुत प्रसिद्ध है। अब उसमें अभिन्न षट कारक बतलाए हैं। बोले मैं ही कर्ता, मैं ही कर्म, मैं ही करण, मैं ही संप्रदान, मैं ही अपादान, मैं ही अधिकरण। क्या? तो ये सब जितनी बातें कही गई है, बोले ये सब एक ही है। ये सही कह रहे हैं संजीव जी भाई साहब। बच्चों को पढ़ाने से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। अब अपन ने तो जब पढ़े थे तब पढ़े थे बचपन में, जब वास्तव में तो तब पक्के होते हैं जब पढ़ाते हैं। तो जब आप पढ़ाने लगते हैं तो पक्के हो जाते हैं सब। तो अभी यहाँ क्या कह रहे हैं ये, किसने जाना, किसको जाना, कर सामायिक किसने की, सामायिक किस मतलब क्या किया, कर्ता कर्म। तो अभी ये सब बातें यहाँ समझा रहे हैं। अभी तो सारे पॉइंट, अभी अधिकरण में आत्मा को कैसे लगी है, ये तो अपने छठी बात तो पढ़ी ही नहीं है। आपका प्रश्न तो पहले ही उठ गया है। अभी तो हमने 3 ही तो पढ़े हैं, पढ़े 3, प्रश्न छठा कैसे चलेगा है? अभी तो तीसरे नंबर का वाक्य पढ़ा है। मैं अपनी आत्मा को अपने द्वारा आत्मा के कर्तव्यों में ही स्थापित करता हूँ, अपने द्वारा स्थापित करता हूँ। इस तरह से वहाँ भी आत्मा ही लागू होता है। और यह है करण कारक की बात हुई। फिर संप्रदान, संप्रदान की बात कह रहे हैं। संप्रदान में क्या कहना चाहते हैं? मैं कह रहे हैं मैं अपनी आत्मा के लिए अपनी आत्मा को आत्म भावों से ही ठहरा रहा हूँ। क्या कर रहे हो आप? किसके लिए ठहरा रहे हो? अपने लिए। ये जो सामायिक के काल में अपने दौड़ते हुए उपयोग को एकाग्र करने का प्रयत्न कर रहे हो, आखिर ये किसके लिए कर रहे हो? सामायिक के काल में आखिर उपयोग को समेट रहे हो तो किसके लिए समेट रहे हो? सामायिक के काल में तुमने उठा पटक दुनिया की बंद की तो किसके लिए की? सामायिक के काल में यदि आपने चलना बंद कर दिया, बोलना बंद कर दिया, उपयोग को एकाग्र करने का प्रयत्न किया, तो प्रश्न यह है किसके लिए? ये तो बताओ वज्रसेन जी साहब, आपने सामायिक किसके लिए की? अब देखो प्रॉब्लम क्या है, समाज की यदि मैं बात करूं, दुनिया की यदि मैं बात करूं, तो दुनिया तो ये कह रही है हमने विधान अम्मा जी के लिए किया था, हमने ये काम उनकी आत्मा की शांति के लिए किया था। आप पूछ रहे हैं ऐसे तुमने सामायिक क्यों की थी, तुमने ध्यान क्यों किया था?
बोले हमने तो इसलिए ध्यान लगाया था, इसलिए सामायिक की थी कि मंत्र की सिद्धि हो जाए। हमने तो इसलिए सामायिक की थी कि पंडित जी ने कहा था, पंडित जी के लिए सामायिक की थी हमने तो इसलिए सामायिक की थी कि हम तो उनके आज्ञाकारी शिष्य हैं और उन्होंने हमसे ये कहा कि नहीं नहीं पंडित जी सामायिक किया करो, हम आज्ञाकारी शिष्य हैं। उन्होंने कही तो हमने सामायिक करना शुरू कर दिया। डॉक्टर मानमल जी जैन साहब कोटा से, सामायिक किसके लिए की हमने? आई मी माई सेल्फ। क्या क्या कह रहे हैं ये? मेरे लिए की है भैया, किसी और के लिए नहीं की है। आपने पूजन किसके लिए की है? मैं वो नंदीश्वर दीप पूजन का अर्घ बोल करके सुनाता हूँ, लाइन बहुत मार्मिक है। हे प्रभु अर्घ चढ़ा रहा हूँ तेरे को। चुप रहे, किसके लिए चढ़ा रहा है? यह अर्घ कियो निज हेत, क्या तुमको अर्पतु हो। यह अर्घ कियो निज हेत, तुमको अर्पत हो। ध्यानत की जो शिव खेत, भूमि समर्पत हो। यह अर्घ कियो निज हेत, तुमको अर्पत हो। क्या बहुत भाई साहब, किसी और के लिए नहीं कर रहा हूँ मैं। सुशील जी सेठी साहब, क्या मैं किसी और के लिए नहीं कर रहा हूँ, अपने ही लिए कर रहा हूँ। पूजन किसके लिए कर रहा हूँ? भगवान देख लेना, मैं यदि तेरी प्रक्षाल करने के लिए नहीं आया तो नहाए बिना बैठे रह जाओगे, बिना नहाए बैठे रहोगे। तुम्हारा सच्चा भक्त हूँ, रोज आकर के नहलाता हूँ, तुम्हारे को नहलाता हूँ, तुम्हारा बदन पहुँचता हूँ, कितनी मेहनत करता हूँ मैं नहीं करूँगा तो तुम्हें कौन नहलाएगा? देख लेना, मेरा ये काम हो जाना चाहिए। अरे जा जा, हमारे को ज़रूरत नहीं है नहाने की और नहलाने की। तुझे यदि ज़रूरत महसूस होती हो तो आकर के यहाँ भक्ति कर। तुझे यदि ज़रूरत महसूस होती हो तो यहाँ आकर के पूजन कर। तुझे यदि ज़रूरत महसूस होती हो तो तीर्थ क्षेत्रों की वंदना कर। तूने दान दिया है, ये कहता है मैंने दान दिया ना, किसके लिए दिया? इनके लिए दिया है, इनके लिए दिया है। मैंने इनके लिए क्या क्या नहीं किया, रहने दो। अरे अपने शुभ भावों के लिए किया है, अपने अंदर करुणा भाव की पूर्ति के लिए दिया है आपने दान, किसी और के लिए नहीं दिया है। आपने त्याग किया तो किसके लिए किया? आपने संयम अंगीकार किया तो किसके लिए किया? आपने स्वाध्याय किया तो किसके लिए किया? ये बताओ। ये के लिए की चर्चा चल रही है, यहाँ संप्रदान की बात कर रहे हैं दीपेश जी, यहाँ संप्रदान की बात कर रहे हैं। सामायिक के काल में ये षट कारक घटित कर रहे हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण। तो संप्रदान में क्या कह रहे हैं? मैं अपनी आत्मा के लिए, अपनी आत्मा को अपने भावों में ही ठहरा रहा हूँ। अपनी आत्मा को अपने भावों में क्यों ठहरा रहे हो? बताओ, अपनी आत्मा को अपने भावों में क्यों ठहरा रहे हो? अपने भावों में अपनी आत्मा क्यों उपयोग को एकाग्र करने का प्रयत्न कर रहे हो? बोले किसी और के लिए नहीं, अपने ही लिए कर रहा हूँ। अरे टोडरमल जी साहब कहते हैं मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, अहो इनमें तो मुझे मेरा ही हित भाषित होता है। अहो इन बातों में तो मुझे मेरा ही हित भाषित होता है, किसी और के लिए नहीं। मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। मैं ये किस लिए कर रहा हूँ? अपने लिए कर रहा हूँ। चलिए 5वां पॉइंट, अपादान सामायिक। मैं अपनी आत्मा को राग द्वेष से पृथक आत्मा में ही जानता हूँ। वाह, इतना सुंदर स्पष्टीकरण किया है अपादान का। कैसे लगाना इसमें? अपादान में कैसे लगाना? अपादान किसे कहते हैं? अपादान कहते हैं पृथक करना। अपादान कहते हैं अलग करना, अपने आत्मा को राग द्वेष आदि भावों से पृथक करना। हाँ से अपादान पंचमी विभक्ति है, ये पंचमी विभक्ति लागू होती है अपादान। और इसमें कहते हैं पृथक करने के अर्थ में, वृक्षात पत्रम पतति, ऐसे और सब बहुत तरह के लगाए जा सकते हैं। पंचमी विभक्ति में वृक्षात त शब्द का प्रयोग होता है,
रामात, राम से, है ना, राम से छूटकर सीता चले गई, तो ये रामात, तो ये पंचमी विभक्ति का प्रयोग। ऐसे राम आए, राम के लिए, चतुर्थी विभक्ति है, राम आए, राम के लिए। जैसे महावीर आए नमः, किसके लिए वंदन किया? महावीर आय नमः, पार्श्वनाथाय नमः, आदिनाथाय नमः, ओम आदिनाथाय नमः। आदिनाथाय, ये नाथाय क्यों लगाया है? ये नाथाय, आदिनाथ नमः नहीं कह सकते थे। नाथाय क्या होता है? चतुर्थी विभक्ति है ये, क्या ये चतुर्थी विभक्ति है। और चतुर्थी विभक्ति जो है ये नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति आती है, ऐसा नियम है, परमानेंट नियम है ऐसा संस्कृत का, व्याकरण का। बोले नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। महावीराय नमः, पार्श्वनाथाय नमः, आदिनाथाय नमः, शांतिनाथाय नमः, अजितनाथाय नमः, संभवनाथाय नमः। तो ये नाथाय, आय क्यों लगा दिया? आ और ये चतुर्थी है। और नमस्कार कर नमः, नमः श्री वर्धमानाय, तो नमः नमस्कार किया, वर्धमानाय चतुर्थी विभक्ति, वर्धमान स्वामी के लिए। नमस्कार किसके लिए किया है? क्या नमक के साथ नहीं, गलत छप गया, नमः के साथ है ना। चलो, नमः के योग में चतुर्थी, इस तरह के बहुत सब प्रयोग है, नियम है व्याकरण के बहुत सारे, किसके योग में कौन कौन सी विभक्ति किस किस तरह की लगती है। अपादान में कितना सुंदर कह दिया, अलग होने के अर्थ में पंचमी विभक्ति लगती है, छूटने के अर्थ में पंचमी विभक्ति लगती है। क्या छूटने के अर्थ में? तो राग, अब यहाँ सामायिक के प्रसंग में किससे छूट रहा है बताओ? सामायिक के प्रसंग में छूटने की बात कर रहे हैं, तो बोले राग द्वेष से छूटो, या राग द्वेष से भिन्न हो करके देखो, या राग से रहित, राग से न्यारा, राग से भिन्न चैतन्य आत्म तत्व को देखो। जब आप राग से भिन्न चैतन्य आत्म तत्व को देखते हैं तो फिर यह पंचमी विभक्ति हो गई। क्या ये कह रहे हैं? तस्मै श्री गुरुवे नमः, ये उकारांत है, उकारांत में गुरुवे बनता है चतुर्थी में, वो आकारांत था। अब ये सब है चतुर्थी, वो गुरुवे नमः जो आया ना, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तो ये जो गुरुवे है ये चतुर्थी है। उकारांत, आकारांत, इकारांत, ये सब अलग अलग तरह के रूप बनते हैं। आप आए आए देखेंगे तो गुरु आए कर देंगे, ऐसा ऐसा थोड़ी ना होगा। तस्मै श्री गुरुवे नमः, तो अब विभक्तियाँ समझनी पड़ेगी, कौन कौन सी किस किस में कैसी विभक्ति लगती है, कैसे रूप बनते हैं, सबके रूप अलग अलग। भी थोड़ी व्याकरण थोड़ी ना पढ़ानी है अभी मेरे को, यहाँ मोटा मोटा है ये, तो अब मोटी मोटी बात समझ में आ गई, और क्या है, समझ में आ जानी चाहिए। तो कोई उसमें तस्मै श्री गुरुवे नमः वो कोई गलत नहीं है, वो तो सही है, हमारे समझ में गड़बड़ी हो गई है। देखो भाई क्या लिख रहे हैं, राग द्वेष से पृथक होकर के आत्मा में ही जाता हूँ मैं, अपनी आत्मा को राग द्वेष से पृथक, अपनी आत्मा को राग द्वेष से पृथक आत्मा में ही जानता हूँ, ऐसा। अब छठा अधिकरण सामायिक, मैं अपनी आत्मा के स्वभाव का ज्ञाता होकर अपनी आत्मा को अपनी आत्मा में ही स्थापन कर आत्मा को आत्मा में ही देखता हूँ। अभी आधार चाहिए, आधार, क्या आधार चाहिए, किसके आधार से? तो बताओ, जैसे अधिकरण में आधार होता है, किसके आधार से, किसके आधार से की बात करें तो कह रहे हैं आत्मा के आधार से। सामायिक किसके आधार से होगी? बोले आत्मा के आधार से सामायिक हुई है, इसलिए अधिकरण में भी आत्मा ही मुख्य है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं पिताजी स्वर्गीय श्री नागरदास जी टिम्बडिया एवं माताजी स्वर्गीय रीवा बहन जी टिम्बडिया की पुण्य स्मृति में उनकी पुत्र वधू श्रीमती रूपा जी टिम्बडिया एवं परिवार, राजकोट गुजरात।